हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कि आपका सफ़र का दोस्त कौन होगा, आपके साथ में सफ़र में कौन आपके साथ में रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, सफ़र के रफ़ीक, सफ़र के साथी तुम मेरे होंगे। ये सुनकर जोश मसरत से, खुशी से हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आँखों से आंसू टप टप गिरने लगे। उन्होंने फरमाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने 2 ऊँटनियाँ पहले ही ख़रीद कर और ख़ूब खिला पिला कर मोटी ताज़ी कर रखी है, उनमें से एक आपकी नज़र करता हूँ, यानी मैं अपनी तरफ से आपको हदिया देता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इस ऊँटनी को कीमतन लूँगा, बग़ैर कीमत के नहीं लूँगा। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी कीमत अदा फरमा दी और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वह कीमत लेना पड़ी। उस वक्त से हिजरत की तैयारियां शुरू हो गई। हज़रत अस्मा बिन्त अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सत्तू के थैले और खाने वगैरह का सामान तैयार किया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र उस वक्त बहुत ही कम थी। हज़रत आयशा उम्र के एतबार से बहुत ही छोटी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी वक्त हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इत्तला देकर अपने मकान पर वापस तशरीफ़ ले आए। अब जो आने वाली रात थी, उसी रात में कुफ़ार मक्का का इरादा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पिछले रात की करारदाद के मुताबिक कत्ल किया जाए। मशवरे से जो तय हो चुका है कि कबाइल में से एक एक आदमी को जो तलवार चलाने वाला है उसको शरीक कर लिया जाए और वो सब लोग कबीले के नुमाइंदे उसके मुताबिक अमल करें। चुनांचे उन्होंने शाम ही से आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान का घेराव कर लिया, मुहासरा कर लिया और इस इंतज़ार में रहे कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त नमाज़ पढ़ने के इरादे से बाहर निकले तो आप पर अचानक हम लोग हमला कर देंगे, हमला आवर हो जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वही के मुवाफिक हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने बिस्तर पर सुला दिया और अपनी चादर, वो चादर जो यमन की थी और कीमती चादर थी, सब्ज़ चादर थी, हज़रमी चादर थी, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर डाल दी। अमानतें जो मक्का वालों की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी, वो भी हज़रत अली के सुपुर्द करके समझा दिया कि सुबह उठकर ये अमानतें उनके मालिकों के पास पहुंचा देना। उसके बाद तुम भी मदीना की तरफ आ जाना। ये सब काम करके रात की तारीकी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकले। अव्वल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह यासीन की शुरू की कुछ आयत फ़हुम ला युबसिरून तक पढ़कर एक मुट्ठी मिट्टी यानी खाक पर दम करके उन कुफ़ार की तरफ फेंक दी और साफ़ तौर पर वहाँ से निकल चले आए। कुफ़ार में से किसी को भी नज़र ना आए। और इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैह ने और मुहद्दिस अब्दुल रज़्ज़ाक़ रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल को ये भी फरमाया कि आए अबू जहल, देख तू ज़रूर कत्ल होगा, फ़ला फ़ला जगह पर कत्ल होगा। उसके ऊपर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिट्टी डाल दी और वहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल गए। सूरह यासीन की आयत मिट्टी पर पढ़ते थे और उन कुफ़ार मक्का के सरों पर डालते जा रहे थे। उनमें से किसी को भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र ना आए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल अनफ़ाल के आखिर में, सूरतुल अनफ़ाल में 90 पारे के आखिर में यह आयत करीमा नाज़िल फरमाई, वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़रिजूका व यमकुरून व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। और याद करो उस वक्त को जबकि कुफ़ार मक्का आपके साथ में मकर कर रहे थे, आपको धोखा देना चाहते थे और आपको धोखा देकर के कैद करना चाहते थे या आपको जो है कत्ल करना चाहते थे।
या जो है वो निकालना चाहते थे, ये तदबीर कर रहे थे, मक्कारी कर रहे थे, मशवरे कर रहे थे। और वो लोग मक्कारी और धोखेबाजी में लगे हुए थे। लेकिन एक तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तदबीर थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी तदबीर फरमा रहे थे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतरीन तदबीर करने वाले हैं। तो बहरहाल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दोनों ऊँटनियाँ जो उन्होंने पाल रखी थी, एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर हदिये के देना चाहिए, लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने कहा कि मैं इसको कीमतन लूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी कीमत अदा कर दी। दोनों ऊँटनियाँ अब्दुल्ला बिन अरीक़त को, जो काफिर था, मगर वो शख्स भरोसामंद काफिर आदमी था, उसके सपुर्द कर दी। क्योंकि भरोसामंद आदमी था, उसके ऊपर एतमाद किया जाता था, और वो आदमी हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बातों को मानता था। इससे जो ये बात समझ में आती है कि बहुत से गैर मुस्लिम हज़रात आज भी ऐसे हैं जो भरोसेमंद हैं, एतमाद के लायक हैं। वो भी इस्लाम को समझते हैं, कुरान को समझते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझते हैं, और सहाबा को समझते हैं। यानी आज भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे अफराद को इस दुनिया के अंदर बाकी रखा है। तो बहरहाल तो अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसके सपुर्द कर दी, और माकूल उजरत भी मदीना भर की रहबरी के लिए उसके साथ में मुकर्रर कर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मकान से निकलकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मकान पर तशरीफ़ लाए। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इंतज़ार फरमा रहे थे। उसी वक्त दोनों रवाना हो गए और मक्का की नशीबी सिमत की जानिब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले, और 4 मील के फासले पर कोहे सौर के एक गार में, जो गार सौर के नाम से मशहूर है, छुप कर बैठ रहे। वहाँ पर जाकर के जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पनाह ली, और मुकम्मल 3 दिन और 3 रात उस गार में दोनों ने गुजारी। इधर मक्का में हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को रात भर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर आराम फरमाते हुए कुफ़ार मक्का ने देखा। कुफ़ार मक्का भी रात भर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान का मुहासरा किए हुए थे, घेराव किए हुए खड़े थे, और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सोता हुआ देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुमान करते रहे। उनको ये नहीं मालूम था कि यह हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, बल्कि वो तो ये समझ रहे थे कि चादर ओढ़कर जो आदमी सो रहा है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और कुफ़ार मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उठकर बाहर तशरीफ़ लाने के इंतज़ार में खड़े थे, इंतज़ार कर रहे थे। जब नमाज फ़जर के लिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ख्वाब से बेदार हुए, सोकर उठे, तो कुफ़ार मक्का ने पूछा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं। हज़रत अली ने कहा कि मुझको क्या ख़बर, ख़बर तो तुमको होनी चाहिए, क्योंकि तुम लोग रात भर पहरा दे रहे थे, तुम लोगों ने मकान का मुहासरा किया हुआ था, मकान को घेरे हुए थे, तुम लोगों को मालूम होना चाहिए। मैं तो रात भर सोता रहा और आराम से मैंने रात गुजारी। कुफ़ार ने हज़रत अली को पकड़ लिया, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मारा, और थोड़ी देर जो है उनको क़ैद रखा, और थोड़ी देर के बाद में उनको छोड़ दिया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इत्मीनान से तमाम अमानतें उनके मालिकों तक पहुंचा दी। इस जगह पर गौर करने की बात है, तवज्जो के लायक ये वाक़या है, तवज्जो देने के काबिल ये बात है कि कुफ़ार मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जान के दर पे थे, आपको कत्ल करना चाहते थे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दियानत और अमानत पर उनको इतना एतमाद था, इस कदर भरोसा था कि अपनी कीमती चीज़ें, ज़ेवरात हो गया, सोने चांदी हो गए, हीरे जवाहरात हो गए, सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अमानत रख जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से रुखसत होते वक्त भी अमानतदारी को इस एहतियात से मलहूज़ रखा कि अपने चचाजाद भाई को, जो बेटे की तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के पास रहते थे, सिर्फ़ इसलिए छोड़ गए कि अमानतें उनके मालिकों के पास एहतियात के साथ में
तमाम की तमाम पहुँच जाए। बहरहाल हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सुबह में उठे, कुफ़ार मक्का ने उनको मारा भी, क़ैद भी रखा, गिरफ़्तार भी किया। थोड़ी देर के बाद में छोड़ा तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो अमानती थी वह अमानतें उनके मालिकों तक पहुंचा दी। अमानतें वापस करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदों की नज़र में अमानतदार आदमी की इज़्ज़त को बढ़ा देता है और उसके मकाम को बढ़ा देता है। अल्लाह उसके मकाम को ऊंचा कर देता है, उसके दर्जात को बुलंद कर देता है। और जो आदमी अमानत में ख़यानत करता है वो लोगों की नज़रों से भी गिर जाता है, अल्लाह की नज़र से भी गिर जाता है। बहरहाल कुफ़ार हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को छोड़कर सीधे हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर पहुँचे। दरवाज़े पर आवाज़ दी। हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत अस्मा हज़रत अबू बकर की बेटी थी, बड़ी साहबजादी थी। वो बाहर निकली। अबू जहल ने पूछा, लड़की तेरा बाप कहाँ है? हज़रत अस्मा ने कहा कि मुझको क्या ख़बर, मैं नहीं जानती हूँ कि मेरा बाप कहाँ है। तो अबू जहल ने इस ज़ोर से हज़रत अस्मा को थप्पड़ मारा कि आपके कान की बाली नीचे उतर गई, नीचे गिर गई। उसके बाद कुफ़ार तमाम की तमाम कुफ़ार मक्का जितने थे और वो सब के सब जो है मक्का में गए और मक्का के अतराफ़ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश किया, आपकी तहक़ीक़ की, आपको तलाश करना शुरू किया, जुस्तजू की और दौड़े दौड़े पूरे मक्का में घूमने लगे, गली गली और एक एक कूचे में, एक एक मोहल्ले में, एक एक बस्ती में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कहीं कोई पता न चला। बिल आखिर उन्होंने ऐलान करा दिया कि जो कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िंदा या मुर्दा गिरफ़्तार करके लाएगा उसको इनाम में 100 ऊँट दिए जाएंगे। इस इनामी इश्तिहार को सुनकर बहुत से लोग मक्का के चारों तरफ दूर दूर तक निकल पड़े। रात की तारीकी में दोनों हज़रत अबू बकर और हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार सौर के करीब पहुँच गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर छोड़कर पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस गार में दाखिल हुए। उस गार को अंदर जाकर के साफ़ किया। उसके अंदर जहाँ जहाँ रोज़न थे, सुराख थे, तमाम सुराखों को बंद कर दिया। एक एक सुराख को टटोल टटोल कर और उसको देख देख कर अपने बदन के कपड़ों को फाड़ फाड़ कर उन सुराखों में दाखिल किया ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर को, आपके जिस्म अक़दस को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। इस तरह तमाम सुराख को बंद करके फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदर लेकर गए। ये दोनों आफ्ताब और महताब कामिल 3 दिन और 3 रात गार सौर में पनाह लेते रहें। कुरैश के बड़े बड़े सरदार इनाम हासिल करने के लिए, क्योंकि इनाम का इश्तिहार हो चुका था, इनाम का ऐलान हो चुका था, इनाम के ऐलान के चक्कर में इनाम हासिल करने के लिए ख़ुद भी तहक़ीक़ करने वालों को अपने साथ में लेकर और जो नक्श कदम था यानी ऊँटों का, उनके नक्श कदम पर सुराख लेते हुए गार सौर तक, उस गार के मुंह तक पहुंच गए। उनके हमराई जो सुराख रसा थे उन्होंने कहा कि बस इससे आगे कहीं सुराग नहीं मिलता, या तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से किसी जगह पोशीदा हो गए हैं या यहाँ से आसमान पर जो है चले गए हैं या आसमान पर जो है उड़ गए हैं। किसी ने कहा कि इस गार के अंदर भी तो जा कर के देखो, हो सकता है कि इस गार के अंदर मौजूद हो। एक शख्स दूसरे शख्स ने बोला कि ऐसी अंधेरी रात और ख़तरनाक गार में इंसान दाखिल नहीं हो सकता, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर दोनों कैसे दाखिल हो सकते हैं।
तीसरे ने कहा कि देखो उसके मुंह पर मकड़ी का जाला तना हुआ है और कबूतर ने भी वहाँ पर घोंसले बनाए रखा था, मगर कोई शख्स उसके अंदर दाखिल होता तो ये जाला सलामत नहीं रह सकता था। चौथे ने कहा कि वो देखो कबूतर उड़ा है और अंडे नज़र आ रहे हैं जिनको बैठा हुआ सह रहा था। उसके बाद सबका इत्मीनान हो गया और कोई उस गार की तरफ ना बढ़ा। जितने भी लोग वहाँ पहुँचे थे सब के सब थोड़ी देर के बाद अंदर चले गए, लेकिन जब वो लोग बहुत ज़्यादा गार के करीब पहुँच गए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पाँव नज़र आ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वह हमको देख लें। और उनकी बातें करने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। ऐसी ख़तरनाक हालत में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि हुज़ूर कुफ़ार तो यहाँ पहुँच चुके हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, बिल्कुल खौफ ना करो, अल्लाह ताला हमारे साथ है। इससे ये बात मालूम होती है कि ऐ मुसलमानों, आज भी ये गैर लोग जो हमको डराने पर लगे हुए हैं, जो हमको ख़त्म करना चाहते हैं, मुसलमानों को नेस्त नाबूद करना चाहते हैं, हमारे नबी ने आज से तकरीबन 1440 साल पहले इस तरफ तवज्जो दिलाई है कि ऐ मुसलमानों अपने ईमान पर कायम रहना, ऐ मुसलमानों अपने ईमान पर जमे रहना, ऐ मुसलमानों नेक आमाल करते रहना, अल्लाह तुम्हारे साथ में होगा। जैसे गार सौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बरजस्ता ये कहा ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, खौफ ना करो, बिल्कुल ना डरो, मुतलक ना डरो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। तो आज भी अल्लाह हमारे साथ में है, बस ज़रूरत इस बात की है कि हम जमने वाले हो जाए। अगर हम जम जाएंगे तो अल्लाह की मदद भी होगी। फिर हुजूर ने फरमाया वमा ज़न्नुका बिइस्नैनि अल्लाहु सालिसुहुमा, तूने उन दोनों को क्या समझ रखा है जिनके साथ तीसरा अल्लाह है। आज हमारी तादाद कितनी भी होने दो, अल्लाह हमारे साथ में है। कुफ़ार अपनी तलाश और जुस्तजू में नाकाम होकर नामुराद होकर वापस चले गए। रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता 3 दिन के बाद थक कर और मायूस होकर बैठ गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपने बेटे अब्दुल्ला बिन अबू बकर को पहले ही से हिदायत कर दी थी कि कुफ़ार के तमाम हालात और दिन भर की तमाम कार्रवाइयों से रात के वक्त आकर हमें इत्तला कर दिया करे, हमें ख़बर कर दिया करे। इसी तरह अपने ग़ुलाम आमिर बिन फ़ुहैरा को हुक्म दिया था कि बकरियों का रेवड़ दिन भर इधर उधर चराते चराते फिरा करे और रात के वक्त इस रेवड़ को गार सौर के करीब चराते हुए ले आया करे। अस्मा बिनते अबू बकर के सपुर्द ये खिदमत कर रखी थी कि खाना तैयार करके रात के वक्त एहतियात के साथ बचते हुए गार नशीनों को पहुंचा दिया करे, यानी हमारे पास में पहुंचा दिया करे। अब्दुल्ला और अस्मा दोनों भाई बहन अपने अपने फ़राइज़ अंजाम देकर वापस चले जाते थे तो आमिर बिन फ़ुहैरा बकरियों का दूध धोकर और गार नशीनों को बुलाकर बकरियों का रेवड़ कुछ रात गुज़रने के बाद में लेकर मक्का में दाखिल होते और इस तरह अब्दुल्ला और अस्मा के कदमों के निशान रेवड़ से मिट जाते। जब ये मालूम हो गया कि मक्का वालों का जोश और खरोश बिल्कुल सर्द पड़ चुका है और ठंडा पड़ गया है, तो अब्दुल्ला बिन अरीक़त के पास ख़बर भेजी कि वादे के मुताबिक ऊँटलियाँ लेकर गार सौर के दामन में आ जाओ। तो वो दोनों ऊँटों को लेकर गार सौर के पास में पहुँचे। इस जगह अब्दुल्ला बिन अबी बकर और अस्मा बिन थे अबू बकर आमिर बिन फ़ुहैरा की इंतहाई राजदारी की चाहे दाद ना दो, क्योंकि उन सब के हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से निहायत कवी और करीबी ताल्लुक़ात थे। लेकिन अब्दुल्ला बिन अरीक़त मुसलमान भी नहीं था, महज एक मज़दूर आदमी था। उस शख्स की राजदारी ज़ब्त व तहम्मुल तसव्वुर करने से अहले अरब की हमीयत और कौमी शराफत की बेइख्तियार दाद देनी पड़ती है।
कि वो शख्स गैर मुस्लिम होकर के उसने अपनी शराफत को दिखाया और उसने अपनी हमीयत को बताया। जो वादा उसने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु से किया था, उस वादे को उसने पूरा कर के दिखा दिया। अब्दुल्ला बिन अरीक़त दोनों ऊँटनियाँ और एक ऊँट लेकर गार सौर के नज़दीक दामन सौर में, यानी जो सौर पहाड़ था उसके दामन में रात के वक्त रबीउल अव्वल के महीने की चांदनी रात थी, आ पहुँचे। हज़रत अस्मा बिनते अबू बकर भी सफ़र के लिए सत्तू और खाना वगैरह लेकर आ गई। बहरहाल ये हिजरत का वाक़या कुछ अब हज़रात के सामने बयान कर दिया गया। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आइंदा हफ्ते में इससे आगे जो हिजरत का वाक़या है उस वाक़े को इंशाअल्लाह बयान कर दिया जाएगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की तो हिजरत के वक्त में सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस इलाक़े में पहुँचे, कौन से गांव में आपका पहला कदम रखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो उसको जो है आपके सामने इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बयान किया जाएगा। अल्लाह हम सबको अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।